तो आप कम से कम वंस इन ए मंथ, महीने में एक दफा, साल में 12 दफा हॉस्पिटल का जरूर चक्कर लगाएं। कुछ प्रॉब्लम है उसको इमीडिएटली देख लें। अगर आपने जरा सी सुस्ती की, डिले किया, गाड़ी का खर्चा बड़ा हो जाएगा, बॉडी जो है वो बड़े प्रॉब्लम और क्राइसिस में चली जाएगी। वहां से आपको यू टर्न लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। जापान के अंदर रिसर्च की गई, जो 100 साल से ज्यादा लोग जिंदा रहे, तो पता लगा कि एक मेजर चीज उनमें ये थी कि उनके पास सुबह करने के लिए प्लान था, कुछ करने के लिए काम थे, कोई नई चीजें करने के लिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। लाइफ चेंजर सीरीज का 15वां दिन है आज और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि मैं खुद भी सुबह सुबह इस पूरी सीरीज़ को हर कुछ करते हुए सुन रहा होता हूँ और ये मुझे इतना अंदर से मोबिलाइज करती है, मोटिवेट करती है, इतना मुझे इंकरेजमेंट मिलती है कि मैं बहुत चार्ज अप हो जाता हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप सोच रहे होंगे ये मैं ज़्यादातर तो मैं अपने लिए करता हूँ, किसी को फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। उसी वजह कि ये बातें मेरे लिए बड़ी मानी खेज हैं। इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी, इन्होंने मेरे सोचने के अंदाज बदल दिए, इन्होंने मेरी ज़िंदगी लाइफस्टाइल बदल दिया, इन्होंने मेरी फाइनेंशियल फ्यूचर बदल दिया। इन बातों ने मुझे जो है वो इतनी इंकरेजमेंट दे दी, मेरी एज कम हो गई है जी। क्या कुछ नहीं मुझे मिला इन बातों से, और इन बातों में इतनी ज़्यादा जान है कि मेरे जैसा बंदा जो है वो 50 में भी 25 का मैं अपने आप को फील करता हूँ। इतनी एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह रहती है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। और आपको अगर मज़ा आ रहा है तो आपकी फीडबैक रिक्वायर्ड है। मुझे पता है बेशुमार लोग देखते हैं लेकिन वो फीडबैक नहीं देते। उनसे गुजारिश है कि ये आप ज़्यादती कर रहे हैं। अगर आप फ़ायदा उठाते हैं इस चैनल से तो आप ज़रूर ओके लिख दीजिए, कुछ भी दिल का साइन बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ये आपसे दरख्वास्त होगी। और मैं आपको वॉच कर रहा होता हूँ। जो लोग मेरे साथ इंटरेक्शन करते हैं उनको मैं ज़्यादा वॉच करता हूँ कि वो बहुत नज़रअंदाज करते हैं। ऐसा ना कीजिए, क्योंकि ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को हम बहुत आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन आपका इसमें ये तावन रिक्वायर्ड है। देखिए जी, आज हमने बात करनी है कि अपनी माइंडफुलनेस की, हमें माइंडफुलनेस में रहना चाहिए। देखिए, हमारा जो सांसों की जो तरतीब है ना, इससे हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती डेवलप होती है। जब हम रिलैक्स होते हैं ना तो हमारी सांसें रिलैक्स चल रही होती हैं। जब हम टेंशन में होते हैं ना तो हमारी सांसें तेज़ हो जाती हैं, और जब हम गुस्से में आ जाते हैं तो हमारी सांसें और तेज़ हो जाती हैं। अच्छा, अब ये सांसों का क्या मामला है इंसान के की ज़िंदगी और उसकी सेहत और उसकी नताइज के साथ। देखिए, जो आपने देखा होगा, जो पालतू जो आपने डॉग रखा हो, अगर आप देखेंगे ना तो वो इस तरह सांस लेता है, इस तरह सांस लेता है वो, और उसकी उम्र होती है 15 से 18 साल, ठीक है ना। इंसान, क्योंकि हम जिस तरह सांस लेते हैं हमारी उम्र होती है 70-80 साल, और जो मगरमच्छ है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। वो कितना लंबा सांस को रोक सकता है। इसका मतलब है कि सांस जितना तेज़ हम लेंगे उतना हमारी सेहत पे भी बुरा असर होएगा और हम कोई अच्छा कर भी नहीं सकेंगे। लिहाजा सांस को नॉर्मल लेना, यानी पूरा सोच के लेना बेहद ज़रूरी है। बेशुमार लोगों को ये नहीं पता होता ना कि हम जब सांस लेते हैं तो पेट बाहर जाता है या अंदर जाता है। ये हमारी अपनी एक कैफियत है, अपने आप को जानने के हवाले से। अब आप बताइएगा कि आपका पेट जो है वो सांस लेते हुए अंदर जाता है या बाहर आता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने सांस का इख्तियार नहीं है। जब भी हम सांस लें हमारा पेट अंदर जाना चाहिए और जब हम छोड़े बाहर आना चाहिए। इस पूरे को जब हम प्रोसेस को करेंगे ना तो उससे हमें सांसों का एक आना जाना समझ आता रहेगा। इसका हमारी सेहत पे, इसका हमारे फैसलों पे, इसका हमारे टेम्परामेंट पे, इसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये कर लीजिएगा, ये बेहद ज़रूरी है, अहम है। सेहत जो है वो सबसे कीमती चीज़ है। वक्त कीमती है और सेहत भी उतनी ही कीमती है। अगर आपके पास वक्त है तो सेहत नहीं है तो उस वक्त का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग डेथ बेड पे लेटे लेटे ज़िंदगी की मौत की दुआएं करते रहते हैं और वो ज़िंदगी मौत उनको आती नहीं है क्योंकि सेहत नहीं है। इसका मतलब है कि सेहत जो है वो बहुत कीमती है। और अगर आपके पास बेशुमार पैसा ना हो लेकिन सेहत हो तो आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं। ओल्ड एज के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं, अपने बलबूते के ऊपर वॉशरूम जा कहीं भी जा सकते हैं। आपको किसी का वो करने की ज़रूरत नहीं है। औलाद बड़ी खिदमत गुजार होती है लेकिन एक हद तक,
एक हद पे जाके वो भी थक जाती है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके हम अपने बॉडी के ऊपर काम करते रहें, स्पेशली 50 के बाद, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी का बहुत ही कमा लेगा। पहले भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंसानी बॉडी का ये है कि 40 ईयर्स तक तो उसको कोई प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आता है, चाहे जैसा मर्जी लाइफस्टाइल हो। लेकिन जिन लोगों का शुरू में बेहतर लाइफस्टाइल होता है वो बाद में फिजिकली फिट रहते हैं। ख़ासतौर पे आर्म फोर्सेस के लोग जो हैं वो, क्योंकि वहाँ फिटनेस तो डिसिप्लिन बहुत होता है, तो वो फिजिकली फिट नज़र आते हैं। वो मेंटली के बारे में नहीं कह सकता, फिजिकली वो फिट रहते हैं। लेकिन वो क्यों वो उन्होंने शुरू से ही बड़ा रगड़ा खाया हुआ होता है। लेकिन जो लोग शुरू में वो रगड़ा नहीं खाते या फिजिकल एक्सरसाइज करते, कम से कम रोज़ाना 45 मिनट की वॉक एक्सरसाइज तो ज़रूरी है। यानी ये अगर आप नहीं कर रहे ना तो आप अपने आप को खुद ही तैयार कर रहे हैं 50-60 की उम्र के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी, खुदा ना खास्ता। लेकिन ये इसी उधर ही जा रहा है, क्योंकि ये मोटापा पैदा कर देगा, ये आपका जो अदर मसाइल पैदा कर देगा और फिर बीमारियां पैदा कर देगा, तो फिर एवेंचुअली बंदा फिनिश हो जाता है। लिहाजा ये हमारे इख्तियार की चीज़ है कि हम अपनी बॉडी को कैसे संभाल के रखते हैं, कैसे बेहतर रखते हैं। बाकी मंजानब अल्लाह ताला है, मौत ज़िंदगी, लेकिन ये हमारा काम है। एक बात याद रखें, अगर किसी ने हमें कोई तोहफा दिया हुआ है ना तो हम उसकी कदर करते हैं ना, तो हम अच्छे इंसान कंसिडर होते हैं। तो ये ज़िंदगी में अल्लाह ताला का तोहफा है, और अगर हम इसको अच्छी तरह गुजारेंगे तो ये शुक्रगुजारी ही है। इसलिए 45 मिनट मेरे से कमिटमेंट करेंगे, 45 मिनट मस्ट निकालेंगे आप अपने लिए, चाहे 20 मिनट सुबह 20-25 मिनट शाम, फिर भी चलेगा। लेकिन इतना टाइम होना चाहिए जिसमें आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें। ये जो आप हमारी सीरीज़ है लाइफ चेंजर, ये सुने, पहली से लेके आप शुरू कर दें। मेरा ख्याल है 4-5 सीरीज़ के अंदर 45 मिनट हो जाएंगे, और फिर अगले दिन वहाँ से शुरू करें, तो ये भी आपका बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। क्योंकि जब आप वॉक कर रहे हो ना, कुछ इनकरेजिंग, एम्पावरिंग, कुछ आइडियाज़, टेक्निक माइंड को मिल रही हो, तो फिर दोनों चीज़ें मिल के बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है कि आप फिजिकली भी अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं, और ब्रेन में भी, आपके माइंड में भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जिससे आपको नए आइडियाज़ मिल रहे हैं, नया डायरेक्शन मिल रही है, आपको इंकरेजमेंट मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। अगर आपको अपनी सेहत के बारे में, ज़िंदगी में अगर आपको सेहत की कोई समझ नहीं है कि जी क्या सही बातें हैं, सेहत है, अगर नहीं है, तो आप कम से कम वंस इन ए मंथ, महीने में 1 दफ़ा, साल में 12 दफ़ा हॉस्पिटल का ज़रूर चक्कर लगाएं। वहाँ आपको ऐसे लोग मिलेंगे बेचारे अजियत में हैं, कोई किसी पूरे प्रॉब्लम में है, कोई किसी प्रॉब्लम में है, वहाँ से आपको ज़रूर शुक्रगुजारी तो आएगी। आप वहाँ घुस के निकलें, आपको समझ आएगी कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैं अपने पाँव पे चल रहा हूँ। आपको ये नहीं, कोई आपको नाशुक्री के अल्फाज नहीं आ सकते या सोच नहीं आ सकती, आपको शुक्रगुजारी ही की सोच आएगी कि मैं अल्लाह ताला तेरा लाख शुक्र है, मैं अपने पाँव पे चल रहा हूँ। और वहाँ लोग मिसाइल का शिकार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो आपको ज़रूर एहसास होगा। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जी वो जब होगा देखा जाएगा। कभी भी ज़िंदगी में, गाड़ी के मामले में, अपनी बॉडी के मामले में कुछ प्रॉब्लम है, उसको इमीडिएटली देख लें। अगर आपने ज़रा सी सुस्ती की, डिले किया, गाड़ी का खर्चा बड़ा हो जाएगा, बॉडी जो है वो बड़े प्रॉब्लम और क्राइसिस में चली जाएगी। वहाँ से आपको यू टर्न लेने में बहुत टाइम लग जाएगा, और इससे लोगों का बहुत बड़ा टाइम ज़ाया होता है, जो कि इवेंचुअली उनकी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि वो बीमार रह गए थे। तो लिहाजा ये बेहद ज़रूरी है। आखिर में बात करते हैं कि जो अगर आपकी जो भी काम आप कर रहे हैं और आपकी सेहत अच्छी है, फिर उस काम में पूरा महव होके, इंजॉय करके, इन्वॉल्व होके, दिलचस्पी लेके, दिन रात एक करके काम कीजिएगा। यानी आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाइएगा, क्योंकि आप सिर्फ खाना या बुनियादी रिक्वायरमेंट है, बाकी सारा वक्त अपने काम पे लगाइए। काम को लव कीजिए, काम को प्यार कीजिए, काम को इबादत समझिए। मैं तो इसी तरह ही करता हूँ। काम के अंदर प्राइड लीजिए, काम के अंदर इनोवेशन लेके आइए, नई चीज़ें सोचिए। रात को मैंने नई चीज़ सोची थी, उसकी वजह से आज सुबह उठने की एक एक्साइटमेंट ही कुछ अलग है। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये करेंगे ना, तो इससे आपका जहन तंदुरुस्त रहेगा और उससे बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। यानी बॉडी जो आती है ना, दिमाग से बीमारियां बॉडी में आ जाती हैं। लिहाजा अगर दिमाग क्रिएटिव रहेगा, सुबह कुछ करने के लिए काम होएगा। जैसे कि ये जो जापान के अंदर रिसर्च की गई, जो 100 साल से ज़्यादा लोग जिंदा रहे, तो पता लगा कि एक मेजर चीज़ उनमें ये थी कि उनके पास सुबह करने के लिए प्लान था, कुछ करने के लिए काम थे, कोई नई चीज़ें करने के लिए था। उससे इंसान की दिलचस्पी रहती है और उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा इजाफा होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।